से ही समझ में आता है खाली स्पेस। ठीक है, तो पहली बात, खाली स्पेस कितने टाइप का होगा, ये इसका वैसे बात की जाए तो मीनिंगलेस है। खाली स्पेस तो किसी भी शेप का, किसी भी टाइप का, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक में जहां हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, जहां हम एटम्स के अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो जब अरेंजमेंट रिपीट होती है तो उसके जो खाली स्पेस हैं वो भी रिपीट होंगे, और वो खाली स्पेस कुछ पर्टिकुलर शेप रखते हैं, उस शेप के अकॉर्डिंग हम उसका नामकरण करते हैं। वरना खाली स्पेस का कुछ भी है, आप कमरे में बैठे हो, आपको अलग बगल कहीं किसी कोने में, कहीं किसी के बीच में खाली स्पेस नजर आ ही रहा होगा, तो ये तो नहीं बताया एक्चुअल में ये चीज पूछना कि कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं। वैसे तो ये मीनिंगलेस बात होगी, क्योंकि वर्ड या खाली स्पेस तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे एटम्स के अरेंजमेंट करे हैं और पर्टिकुलर अरेंजमेंट करे हैं, तो वहां पे खाली स्पेस भी कुछ पर्टिकुलर टाइप के बनकर आएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम ट्रेंगुलर वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है, टेट्राहेड्रल वर्ड पढ़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड पढ़ेंगे, क्यूबिक वर्ड पढ़ेंगे उनके शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब वर्ड पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो टर्म इसमें यूज होती है ना, वो होता है ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड टेट्राहेड्रल वर्ड। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड होता क्या है, ठीक है, पहले आप उसको समझें, लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वर्ड ही ज्यादा क्यों सुनने को आता है। ठीक है, तो ये बात अभी यहाँ पे अच्छे से समझिएगा कि जब हम लोग क्लोजेस्ट पैकिंग बैठाते हैं, जब हम लोग हेक्सागोनल लेयर के ऊपर हेक्सागोनल लेयर, हेक्सागोनल लेयर के ऊपर हेक्सागोनल लेयर बिछा बिछा के, या तो एबी या एबीसी अरेंजमेंट जो जनरेट करते हैं, तो वो जो आप दो लेयर बिछाते हैं, आप पहले पोजीशन समझिएगा उसकी, जो दो लेयर बिछाते हैं, ए लेयर बिछी हुई है, बी लेयर बिछा रहे हैं उसके ऊपर, तो उस ए और बी लेयर के बीच में कुछ खास टाइप्स के वॉइड क्रिएट होते हैं, कुछ खास टाइप की खाली स्पेस बच जाती है, और वो खास टाइप की खाली स्पेस दो टाइप की होती है, एक टेट्राहेड्रल कहलाएगी, एक ऑक्टाहेड्रल कहलाएगी। क्यों कहलाएगी वो अभी बता देंगे। ठीक है, लेकिन पहले आप बात को समझिए कि ये जो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ने, ये जो इसकी पोजीशन की बात करेंगे या ये कहां बनता है, ये किसी लेयर के अंदर नहीं बनता है। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड किसी लेयर के अंदर नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे साइज होते हैं जो दो लेयर के बीच में होते हैं। आपने एक लेयर बिछाई है, आपने सेकेंड लेयर उसके ऊपर बिछाई है, ठीक है, तो उस लेयर के बीच के अंदर भी कुछ खाली स्पेस बचे हुए हैं, क्योंकि स्फेयर भर रहे हो ना यार। ठीक है, स्फेयर भर रहे हो तो स्फेयर भरने में तो कुछ ना कुछ खाली जगह बचनी ही बचनी है। ठीक है, तो आप जब स्पेयर्स भर भर के आप जब अरेंजमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ खाली जगह बचेगी। ठीक है, और उसी खाली जगह और दो लेयर के बीच में बचेगी, और ये दो टाइप की जगह होंगी, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। तो पहले जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं उस लाइन के आगे पहले मेरी कंडीशन सुनना। ठीक है, मैं जो लाइन लिखने जा रहा हूँ उस लाइन को मैं पूरा करके लिखूंगा, क्योंकि काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, मैं लिखने जा रहा हूं देयर इज टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स। अभी बोलोगे सर आप तो बोले थे टाइप तो बता ही नहीं सकते, किस कंडीशन के साथ बता रहा हूं उसको सुनिए। ठीक है, देयर इज टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स, देयर इज की बजाय आर कर देते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स। ठीक है, between the closest packed layers in closest packing arrangement, ये मैंने आपको क्या समझाया, इसको जरा फील करें कि क्या बताया मैंने। ठीक है, दो टाइप के वॉइड मैंने किस कंडीशन के साथ बताए हैं। मैंने बताया कि जो क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर्स होती हैं, लेयर्स के बीच में, बीचों बीच, ठीक है, इन द क्लोजेस्ट देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइड्स बिटवीन द क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर्स, लेयर्स के बीचों बीच दो टाइप के वॉइड होंगे। और कौन सी अरेंजमेंट में, क्लोजेस्ट पैक्ड अरेंजमेंट में। पहले क्लोजेस्ट पैक्ड का क्या मतलब है कि आपको जो लेयर अरेंजमेंट बिछानी है वो पैकिंग को ध्यान में रख के बिछाने की मैक्सिमम पैकिंग आए, और वो आएगी जब आप हेक्सागोनल लेयर्स को एबी सीक्वेंस में या एबीसी सीक्वेंस में अरेंज करेंगे तब आएगी। ठीक है, मतलब मुद्दे की बात, मैं जो ये अरेंजमेंट, ये जो दो टाइप के वर्ड पढ़ा रहा हूँ, ये सीधे सीधे शब्दों में बोल लूं तो ये तो अपने को या तो सीसीपी केस में मिलेगा बिटवीन द लेयर्स, या हमें मिलेगा एचसीपी केस में। ठीक है, तो सीसीपी केस में या एचसीपी केस में ये हमें दो लेयर के बीच में दो टाइप के वर्ड मिलेंगे। ठीक है, वो वॉइड लेयर के बीच में मिलेंगे। ठीक है, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है। ठीक है, तो वॉइड यहां नहीं है, वॉइड यहां नहीं है, वॉइड यहां इनके बीच में है। ठीक है, कैसे है बीच में वो मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, अभी उसको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं आपके सामने।
जरा समझिए इस बात को। किस बात को? कि आपके पास मान लीजिए ये आपने एक नीचे वाली लेयर बिछा ली, ठीक है, एक लेयर बिछा ली है हेक्सागोनल लेयर, ठीक है। ये आपने एक लेयर बिछा ली, ठीक है। इस लेयर को बिछा लेने के बाद आप आगे आ जाइए। हाँ, तो जब आपने एक एक इस टाइप की लेयर बिछा ली है, अब इस लेयर को बिछा लेने के बाद आप इसके ऊपर सेकंड लेयर बिछाएंगे, ठीक है। तो सेकंड लेयर में ये ब्लू से बिछा दे रहा हूं, तो उसके लिए या तो आप इस अपर ट्रायंगल डिप्रेशन को यूज करेंगे या आप इस नीचे चोंच वाले लोअर ट्रायंगल डिप्रेशन को यूज करेंगे। आप मान लो यहाँ पे आपने एटम रख दिया, फिर आप इस पे नहीं रख पाओगे, फिर आप यहाँ रख पाओगे, ठीक है, फिर आप यहाँ रख पाओगे, ठीक, फिर आप इस अपर ट्रायंगल पे रख पाओगे, ये अपर ट्रायंगल ये यहाँ रख पाओगे, ठीक है, एक आप यहाँ रख पाओगे, ठीक। अच्छा, तो कुछ तो खाली स्पेस ऐसा है जो आपको इसी डायग्राम में दिख जाएगा, ठीक है। कैसे दिख जाएगा ये देखने की कोशिश करो। ये दिख रहा है, ठीक है, ये नीचे वाले 3 कालों के बीच में और ऊपर वाले 3 ब्लू के बीच में है, ठीक है। ये नीचे वाले 3 ब्लैक और ऊपर वाले 3 ब्लू के बीच में है, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस है ना मेरे बच्चों, ये खाली स्पेस तो एक्चुअली कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहलाएगा ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो वो तो इस खाली स्पेस के बीच में यहाँ पर है और वो तो दिख भी रहा है आपको, इस डायग्राम में ही दिख जाएगा, जो कि 3 काले वालों से और 3 नीले वालों से उनके बीच में सराउंडेड हो रखा है, ठीक है। नीचे 3 काले रखे हुए हैं, उसके ऊपर 3 नीले रखे हुए हैं और उसके बीच में एक छोटा सा गैप बन रहा है। इतना बड़ा नहीं बन रहा है कि आप उसमें उतने ही साइज का स्फीयर बिठा दोगे, छोटा सा गैप बन रहा है, छोटा सा, ठीक है। ये जो छोटा सा गैप है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। अच्छा, एक गैप एक्चुअली आपको यहाँ सामने से नहीं दिखेगा, वो इस नीले एटम ने कवर कर लिया है, लेकिन मैं आपको दूसरे एंगल से उसको दिखाऊंगा। लेकिन आप समझिएगा कि यहाँ जो 3 ब्लैक के ऊपर आपने ये जो ब्लू वाला एटम रखा है, ठीक है, तो वो एटम 3 एटम और इस ब्लू वाले एटम के बीच में भी एक गैप है और वो जो गैप है वो टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। ये एक्चुअली 4 एटम के बीच में बन रहा है, नीचे वाले 3 ब्लैक और ऊपर वाले ब्लू के बीच में बन रहा है। और ये जो गैप बन रहा है ये ऑक्टाहेड्रल गैप है, जो कि किसके बीच में बन रहा है, ये इन 6 के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको टेट्राहेड्रल वॉइड का लुक दे देता हूं, ठीक है, वो कैसा होता है और कैसे बनता है, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को कि आपने इस तरीके से ये ब्लैक वाले 3 एटम रखे हुए हैं। पहले तो आप फील करिए उस चीज को कि कौन सा गैप हुआ होगा वो, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड एक्चुअली कहां रहा होगा, ठीक है। ये जो आपने 3 एटम लिए यहाँ पे, ये लिए, ठीक है, इन 3 एटम के ऊपर जो ये गड्ढा बना होगा, उस आप ऐसे लिए तो इस पतीली पे हो ना, ठीक है। तो 3 एटम के बीच में गड्ढा बना, उसके बीच में आप लोगों ने लाके ये चौथा एटम नीले वाला एटम ला के रख दिया, ठीक है। तो मैंने क्या कह रहा हूं, पहले तो आप ये समझो कि उसके बीच का जो गड्ढा था, ठीक है, तो आप ये जो स्फेयर रख रहे हो, ठीक है, ये गोला जो रख रहे हो, ठीक है, तो क्योंकि ये गोलाकार शेप है, ना कि कोई नुकीली चीज है, तिखी चीज है कि वो पूरा अंदर तक चली जाएगी, ठीक है। जब आप उस गड्ढे के ऊपर लाके ये स्फेयर रखोगे तो पहले तो अपने अंदर दिमाग में फील करो कि जब आप इस स्फेयर को उस डिप्रेशन पे, उस गड्ढे पे लाके रखोगे तो वो गड्ढा पूरा नहीं भर पाएगा इस एटम की वजह से। क्यों? क्योंकि ये भी स्फेरिकल है, पूरा अंदर तक जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। और जब पूरा अंदर तक नहीं जा पाएगा तो उस गड्ढे का कुछ हिस्सा खाली रह जाएगा, ठीक है। पहले तो आप मेरी ये बात सुनो कि उस गड्ढे का कुछ हिस्सा खाली रह गया और वही गैप टेट्राहेड्रल गैप है। अब बोलोगे नहीं समझ में आया, ऑब्वियस बात है नहीं आया होगा। अब मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूँ, यहां नहीं समझ में आया तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। कैसे? ये मैंने 3 एटम जो थे, जो ब्लैक वाले 3 एटम यहां आप ऊपर से देख रहे थे, उसको अब मैं साइड से दिखा रहा हूं। ये वही 3 एटम है ब्लैक वाले, लेकिन ये साइड व्यू है उसका, ठीक है। अच्छा, उसके ऊपर मैं यहां लाके ये चौथा एटम रखा, लो ला के रख दिया, ठीक है, ये ला के रख दिया, ये चौथा एटम रख दिया इसके ऊपर लाकर। लेकिन अब देखो, अगर आप नहीं देख पाओगे तो फिर दिखेगा ही नहीं। ये गोलाकार होने की वजह से ये इनकी बाउंड्री पे आके टच करके ऊपर ही रुक जाएगा। क्या आपको ये खाली स्पेस दिखाई दे रहा है? ठीक है, अगर ये खाली स्पेस नहीं दिख रहा है भाइयों, तो फिर आप नहीं देख पाओगे चीजों को। ये देखो, ये क्लियर कट खाली स्पेस दिख रहा है आपको, ठीक है। और मैं अब क्या ही बताऊं, इतना अच्छे से क्लियर कट खाली स्पेस दिख रहा है कि 3 के बीच में गड्ढा बना
उस गड्ढे के ऊपर लाके आपने ये चौथा एटम जो है, ठीक है, ये ब्लू वाला एटम ये लाके रखा, ठीक है, और ये एटम जब आपने लाके रखा है यहाँ पर, तो ये गड्ढे का कुछ हिस्सा तो कवर हुआ लेकिन कुछ हिस्सा कवर नहीं हुआ, ठीक है। ये पूरा नुकीली चीज नहीं थी कि पूरी उसके अंदर चली गई, ठीक है। तो इस गड्ढे का कुछ हिस्सा अभी भी खाली है, ये दिख रहा है, ये गड्ढा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो खाली स्पेस है ना मेरे प्यारे बच्चों, यही खाली स्पेस एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। यही खाली स्पेस टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो आप समझे टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड होता है इन दो एटम्स, इस लेयर और इस लेयर के बीच में यहाँ, ठीक है। वो कुछ ज्यादा ऊंची लाइन दिखा दी, यहाँ लाइन से इसे दिखाते तो ये बीचों बीच आता, ये लो। तो ये इनके बीचों बीच यहाँ एक खाली स्पेस बना है, जो नीचे 3 एटम और ऊपर वाले 4 एटम जो कि एक टेट्राहेड्रल फॉर्म कर रहे हैं, उसके बीच का स्पेस है, इसीलिए इसको हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इसका लुक और दिखाऊं अच्छे से, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, कैसे समझिए, ऐसे समझिए। ये नीचे वाले 3 एटम हैं, ठीक है, ये 3 एटम है नीचे वाले। एक बात और ध्यान देना, हमने जो ये 3 एटम अगर ऐसे रखे हैं, ठीक है, अगर हम लोग 3 एटम को ऐसे रख ले रहे हैं, ये लो हमने रख दिया, तो आप बोलोगे सर ये जो गैप बना ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। नहीं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं टेट्राहेड्रल वॉइड एक लेयर के अंदर नहीं होता है, वो इस लेयर और उसके ऊपर जो एटम लाके रखोगे उसके बीच में होता है। ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये वाला गैप, इसको आप ट्रेंगुलर वॉइड बोलोगे। इसको भी हम लोग डील करेंगे आगे चलकर। इस पार्ट को आप ट्रेंगुलर वॉइड बोलोगे, ठीक है। जबकि टेट्राहेड्रल वॉइड इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के होगा, ठीक है। ये मान लो ए लेयर है, ये बी लेयर है मेरी, ये वाला चीज, तो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ होगा, यहाँ पर उससे ऊपर उठ के होगा। और ये भी बता दूं कि उससे थोड़ा बड़ा भी होगा, ठीक है। तो ये जो वॉइड होगा ना, ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। और जो आपको ये छोटे वाला दिख रहा है, जो 3 के बीच में दिख रहा है एग्जैक्टली, वो ट्रेंगुलर वॉइड है, वो टेट्राहेड्रल नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको टेट्राहेड्रल वॉइड की अगर पोजीशन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ जो पहली बात, तो यहाँ जो आपने एटम रखा है ये ट्रेंगुलर वॉइड है, एटम नहीं रखा सॉरी, ये जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है ये ट्रेंगुलर वॉइड है, ठीक है। इसको मैं टेट्राहेड्रल वॉइड नहीं बोलूंगा, इसको मैं ट्रेंगुलर वॉइड बोलूंगा, ठीक है। ये ट्रेंगुलर वॉइड है। तो फिर टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है? टेट्राहेड्रल वॉइड तब दिखेगा जब आप इन 3 के ऊपर और एक चौथा एटम ला के रख दोगे, ये लो ला के रख दिया, तो इन नीचे वाली लेयर और नीचे ऊपर वाले ब्लू लेयर के बीच में यहाँ कहीं एक खाली स्पेस और बचा हुआ था, ये वाला खाली स्पेस, ठीक है। इसको यहाँ से तो दिख ही रहा है, हर किसी को दिखना चाहिए। ये खाली स्पेस जो दिख रहा है यही एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो 3 एटम के बीच में ट्रेंगुलर होगा और ट्रेंगुलर वॉइड से थोड़ा ऊपर उठ के जो है ऊपर वाले एटम और नीचे वाले 3 एटम के बीच में जो है टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, ठीक है, आगे चल के थोड़ी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। टेट्राहेड्रल वॉइड को आप ऐसे इमेजिन करके चलो, इमेजिन के नाम पे बोल रहा हूँ कि मीथेन है, मान लो मीथेन की ज्योमेट्री कैसी होती है, हर बच्चे को पता है कि वो टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आगे चल के क्वेश्चन पूछूंगा। ये 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन को टेट्राहेड्रली सराउंड करते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, कार्बन एटम को यहाँ से गायब कर दो और ये जो चारों हाइड्रोजन एटम थे उनको एज इट इज चिपका दो, ठीक है। तो वो जो मीथेन में कार्बन एटम को जो आपने गायब किया ना, उसके गायब होने से जो खाली स्पेस बना है एक्चुअली वो टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। हाँ, उस कंडीशन में ये चारों हाइड्रोजन चिपकाने के बाद जो कार्बन वाली जो खाली जगह हुई थी ना, वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। अगर एक लास्ट तरीका सुनना चाह रहे हो तो, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन वाली पोजीशन है, ठीक है। तो अगर आप इस पोजीशन को समझना चाह रहे हो कि कौन सी पोजीशन है, तो आप इसको मीथेन समझिए, ये 4 हाइड्रोजन है और ये कार्बन है, समझ लीजिए, बस ऐसे दिमाग में एक बार इमेजिन कर लीजिए। और वो कार्बन हमने हटा दिया है वहां से, तो इस कार्बन को हटा देने से जो खाली स्पेस बना है मेरे प्यारे बच्चों, वो इसका टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है, वो इसका टेट्राहेड्रल वॉइड है, ठीक है। तो हमने इसका टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिखाया, ठीक है। मीथेन है, मीथेन का कार्बन हटा दो, ठीक है, और चारों हाइड्रोजन को टेट्राहेड्रली चिपके रहने दो, तो उस सिचुएशन में जो कार्बन के हटाने से जो खाली स्पेस बना है वो टेट्राहेड्रल वॉइड है। यहाँ दिख रहा है साफ साफ, और मैं कुछ कर नहीं सकता। ये जो साफ साफ पोजीशन दिख रही है खाली स्पेस, यही टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो कितने एटम से मिलकर बनता है? 4 एटम से। वो 4 एटम किस शेप में होते हैं? टेट्राहेड्रल शेप में होते हैं, टेट्राहेड्रन फॉर्म कर रहे होते हैं, और इसीलिए इसके बीच के बनने वाले वॉइड को आप क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रल वॉइड बोलोगे, ठीक है। चलो, ये तो आपको मैंने टेट्राहेड्रल वॉइड पढ़ाया, ठीक है। अब अगला मैं आपको बता रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
ठीक है, ये उतार लेना हर तरीके का, इसका जो मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया हर व्यू उतारना, क्योंकि आगे चल के हर व्यू की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ मैंने बोला था कि 3 के बीच में गड्ढा बनेगा, चौथा एटम वहां ऊपर ला के रखोगे तो वो चौथा एटम उस गड्ढे को पूरा नहीं भर पाएगा, कुछ खाली बचेगा, वो कुछ खाली जो है वही टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, और वो किसी लेयर के अंदर नहीं है, 2 लेयर के बीचों बीच है। ठीक है, ये भी मेन बात है, इसीलिए मैंने बोला था कि जो 2 टाइप हम डिफाइन करते हैं वो इसी वजह से डिफाइन कर पाते हैं कि जब क्लोजेस्ट पैक लेयर बिछाते हैं तो बिटवीन द लेयर आपके पास 2 ही सीन बन रहे हैं, या तो ये बन रहा है या ये बन रहा है। ठीक है, या ये या ये या ये या ये 2 ही टाइप के वॉइड बनेंगे आपके पास अगर आप क्लोजेस्ट पैक लेयर्स को बीच के पोजीशन को आप एनालाइज करेंगे तो। ठीक है, अब मैं एक लास्ट आपको बता रहा हूं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ये भी काफी जरूरी है, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। हाँ बच्चों, तो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो आप देखो यार, आपको बिल्कुल क्लियरली दिख भी रहा होगा, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है यार। ठीक है, तो ये जो खाली जगह है यही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये वाला खाली जगह। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पे और विजुअलाइज करवा दे रहा हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को अगर आप विजुअलाइज करना चाह रहे हैं तो उसको ऐसे विजुअलाइज करें, वो नीचे वाले 3 ब्लैक, ठीक है, ये नीचे वाले 3 ब्लैक, ठीक है, और इन 3 ब्लैक के ऊपर आप देखो 3 ब्लू वाले हैं। ठीक है, वो 3 ब्लू वाले हैं, वो भी मैं बना दे रहा हूं, ये लो, ये 3 ब्लू वाले हो गए। ठीक है, ये हालांकि आप सिर्फ 6 एटम लेके इस टाइप से रखना चाहोगे, 3 ऐसे और 3 ऐसे, तो वो टिकेंगे नहीं। ये किस लिए टिके हुए हैं, क्योंकि ये एक लंबी लेयर बना रहे हैं, ये सिर्फ 6 एटम नहीं है, ये बहुत लंबी लेयर है जिसमें से हमने 3 एटम उठाए हैं, इसलिए वो ऐसा टिके हुए फॉर्म में आपको दिख जाएंगे। 3 ब्लैक वाले, 3 ब्लू वाले। ये खाली जगह दिख रही है? ठीक है, नहीं दिख रही है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, आपका इलाज ही करवाना पड़ेगा आपको। ये खाली जगह साफ साफ दिख रही है, यही खाली जगह एक्चुअली जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, मैं फिर बात करूं, इसको मैं साइड व्यू में दिखाता हूं। ये जो साइड व्यू है इसमें ऐसे देखो कि ये 3 एटम है। ठीक है, इस 3 एटम के बीच में कुछ खाली स्पेस ऐसे बनेगा। ठीक है, कुछ खाली जगह बनेगी ऐसे, ये खाली जगह बन गई, ये गड्ढा बन गया अंदर की तरफ। ठीक है, फिर ये ऊपर वाले 3 एटम है, इनको साइड व्यू में दिखाया है। ठीक है, ये लो, और ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपका के रखे हुए हैं। इसके अंदर भी एक गड्ढा बनेगा इस टाइप से। आप यहाँ बीच में खड़े हो, आप नीचे देखोगे एक नीचे गड्ढा बन रहा है, आप यहाँ ऊपर देखोगे एक गड्ढा ऊपर बन रहा है, और जब ये 6 एटम चिपके हुए हैं तो ये नीचे वाला गड्ढा ये ऊपर वाला गड्ढा जुड़ करके एक कॉमन खाली स्पेस बनाएगा। ठीक है, एक कॉमन वॉइड बनाएगा, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये खाली स्पेस है यही एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ये मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए दिखाया था कि आप लेयर्स को डिफरेंस कर पाओ। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, आप यहाँ खड़े हो, अंदर देखोगे इधर एक गड्ढा बनेगा, आप इसके अंदर देखोगे ऊपर एक गड्ढा बनेगा, दोनों चिपकी हुई लेयर्स हैं, तो ये गड्ढे आपस में, ये गड्ढा आपस में एक ही हो गया, मिल गया, और ये ओवरऑल जो खाली स्पेस बनेगा इन 6 एटम के बीच का यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो जो यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दिखा रहा हूँ ये इतना बड़ा स्पेस है एक्चुअली, अंदर वाला गड्ढा और ये वाला गड्ढा। टेट्राहेड्रल में तो कम से कम इस गड्ढे का कुछ हिस्सा कवर हुआ था, इस केस में तो कवर भी नहीं हो रहा, दोनों के गड्ढे जुड़ गए हैं। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो ऑब्वियस बात है ऑक्टाहेड्रल वॉइड का थोड़ा साइज भी बड़ा ही होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताऊं, इसको तुम ऐसे सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? ऑक्टाहेड्रल से केमिकल बॉन्डिंग में किसकी याद है? ऑब्वियस बात है, याद होनी चाहिए SF6 जो होता है। ठीक है, SF6 जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल ही होता है। तो SF6 ऑक्टाहेड्रल होता है तो उसमें क्या ज्योमेट्री होती है? 6 सल्फर होते हैं, ठीक है, सॉरी 6 फ्लोरीन होते हैं जो ऑक्टाहेड्रल फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, कैसे फॉर्म कर रहे होते हैं? 4 फ्लोरीन यहाँ स्क्वायर के कोने पे होते हैं, 1 फ्लोरीन ऊपर होता है, 1 फ्लोरीन नीचे होता है। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं अगर ये 6 सल्फर फ्लोरीन को ले लोगे तो। ठीक है, तो इसके अबाउट ये जो 6 फ्लोरीन है, ये जो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल बना रहा है सल्फर के अबाउट, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है, तो इन 6 फ्लोरीन को ऐसे ही रहने दो, इसका सल्फर वाला हिस्सा खाली कर दो, सल्फर को हटा दो। ठीक है, तो आप ऐसा सोच के इमेजिन करके चलो कि SF6 में अगर मैं सल्फर को गायब कर दूं और 6 फ्लोरीन को उसी ओरिएंटेशन के अलोंग जोड़ दूं, ये चारों जुड़ के एक स्क्वायर बन जाएंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। ठीक है, तो ये जो खाली स्पेस बना, यही खाली स्पेस एक्चुअली जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या मजाक है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो 3 नीचे वाले एटम और 3 ऊपर वाले एटम के बीच में बनता है, यहाँ तो 4 हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे एक काम की बात सुन लो, और सॉलिड स्टेट में IIT के लिए तो ये बात बहुत जरूरी होती है कि आप सिर्फ एक
एक व्यू को नहीं लेके चल सकते। जैसे आप यहाँ पे अपर व्यू लेके देख चल रहे थे, टॉप व्यू ले रहे थे, यहाँ से साइड व्यू ले रहे थे, इसी तरीके से आप इसका भी अलग अलग व्यू ले सकते हो। ठीक है, इसको भी आप 3 और 3 की फॉर्म में समझ सकते हो। कैसे? मैं इन 3 फ्लोरीन को ऐसे जोड़ दिया, लो जोड़ दिया। ठीक है, तो ये 3 फ्लोरीन का एक ट्रायंगल हुआ। मैं इन 3 फ्लोरीन को ऐसे जोड़ दिया, ये 3 फ्लोरीन का एक ट्रायंगल हुआ। तो ये 3 फ्लोरीन वाली वो एक लेयर है, ये दूसरे 3 फ्लोरीन वाली दूसरी लेयर है, और इन 6 फ्लोरीन के बीच में यहाँ जो बिल्कुल 2 लेयर के बीच में ये खाली स्पेस है। तो आप देखोगे कि आपको जो ये चीज यहाँ दिख रही थी वो चीज यहाँ दिख गई। बस बात ये था कि उसको आपको थोड़ा तिरछे में देखना पड़ रहा है, चीज वही है। ठीक है, तो आप ये चीज बड़ी मैटर करेगी कि आप कैसे चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, कैसे चीजों को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 नीचे वाले, ये 3 ऊपर वाले, और इन दोनों की 3-3 की ये जो 2 लेयर हैं, इनके बीच का ये खाली स्पेस है, और ये सल्फर जो खाली किया है यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, हाँ आप चाहो तो मैं एक काम और कर सकता हूँ और करूंगा भी। इधर करिए, आपको जो ये 3 और 3 दिखाई दे रहे हैं ना, इस 3 और 3 की बजाय आप ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ एक्चुअली 4 मिलके स्क्वायर बना रहे हैं, एक उसके आगे और एक उसके पीछे। देखो कैसे, ये 2 ब्लू वाले उठा लो, 2 ब्लू वाले उठा लो, ठीक, 2 ब्लैक वाले उठा लो, ये लीजिए, ये 2 ब्लू वाले और 2 ब्लैक वाले मिलकर क्या कर रहे हैं? एक स्क्वायर ही बना रहे हैं। ठीक है, आप इनको सही से इमेजिन करोगे तो आप देखोगे कि 2 ब्लू और 2 ब्लैक वाले मिलकर एक स्क्वायर ही बना रहे हैं। 2 ब्लू वाले, ठीक है, और ये 2 ब्लैक वाले, और उस पोजीशन के हिसाब से आप देखोगे तो एक ब्लू वाला इस स्क्वायर के आगे है, ये ब्लू वाला उस स्क्वायर के आगे का हिस्सा है, तो ये ब्लैक वाला उस स्क्वायर के पीछे जा रहा है। ये स्क्वायर कैसे, इस पोजीशन में स्क्वायर कैसे? ऐसे तिरछा स्क्वायर है। ठीक है, 2 ब्लू वालों को लेके 2 ब्लैक वालों को लेके एक तिरछा स्क्वायर है, ये ब्लू वाला उसके आगे और ये ब्लू वाला ब्लैक वाला जो है उसके पीछे है। तो आप चाहो तो इस जो आपको 6 दिख रहे हैं, जो 3 और 3 की फॉर्म में दिख रहे हैं, उसको आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो कि 4 एटम ने मिलकर एक स्क्वायर बनाया है, एक एटम उसके ऊपर से आया है और एक एटम जस्ट उसके पीछे से आया है, और यहाँ बिल्कुल बीचों बीच एक खाली जगह है। हालांकि इस खाली जगह को इस बार हमने अच्छे से भर दिया ऊपर नीचे साइड से। ठीक है, अनपैक मतलब साइड से पैक कर दिया, अंदर तो खाली है। तो ये जो खाली जगह है यही एक्चुअली कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। ठीक है, तो आगे जब मैं बात करूंगा तो मैं इसको कम और इसको ज्यादा डील करूंगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए आपको क्या दिखना चाहिए? 4 एटम चिपके हुए दिखने चाहिए, एक एटम उसके ऊपर होना चाहिए, एक एटम उसके नीचे होना चाहिए, और उन 6 एटम के बीचों बीच एक खाली जगह बनी हुई है। ठीक है, वो अंदर में एक गैप बना हुआ है, उसी गैप को हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। ठीक है, और इसको ऐसे समझ सकते हो कि SF6 में जो सल्फर है उसको हटा दिया जाए तो खाली जगह होगी, वही खाली जगह ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। टेट्राहेड्रल वॉइड को ऐसे समझ सकते हो कि हाँ, मीथेन में कार्बन को हटा दिया जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड है। वैसे हम लोग, मैं फिर बात करूंगा, ठीक है, वैसे हम लोग वॉइड को सिर्फ 2 टाइप में नहीं बता सकते, वॉइड तो बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन जो क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर अरेंजमेंट आप बिछाते हो, उस क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर अरेंजमेंट के अंदर 2 क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर के बीचों बीच, अंदर भी नहीं, बीचों बीच आपके पास 2 टाइप के वॉइड बनते हैं। बार बार 2 चीजें रिपीट होगी, या तो ये या ये या ये या ये। ठीक है, तो वो 2 टाइप के वॉइड होते हैं जो 2 लेयर के बीच में होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। वरना इस चैप्टर में हम दूसरे टाइप के वॉइड भी पढ़ेंगे। एक तो मैंने अभी बताया था ट्रेंगुलर वॉइड, या फिर पढ़ेंगे क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, क्यूबिक वॉइड, वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह आएगा। इस क्लोजेस्ट पैक्ड लेयर में 2 लेयर के बीच के तो 2 ही वॉइड होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा या टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ठीक है, ये इसका मतलब किस में हुआ? CCP में हुआ और HCP में हुआ। अब अगले लेक्चर में जो है मैं एक बहुत काम की चीज डिस्कस करूंगा। मैं आपको FCC यूनिट सेल में, ठीक है, CCP यूनिट सेल के अंदर पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को डिस्कस करूंगा आपके साथ। ठीक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, पोजीशन को समझ लेना। ठीक है, बाकी वो चीज अपने कल करते हैं।